हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे IIT JEE में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 16 में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे। आज जो लेक्चर नंबर 17 में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस दोनों के हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान करके हम चल रहे हैं कि काइनेटिक्स के सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है और वो सारे लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गए और उनके बारे में आप जानते हैं। तो ये मान करके हम आप लोगों को क्वेश्चन 1 by 1 बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन concentration of reactant, concentration of reactant decreases from 0.8 m to 0.4 m in 15 minutes. 15 मिनट में ये इतना कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज हो जाता है। टाइम टेकन फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1 m to 0.025 m विल बी। क्या होगा? 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए। ए में दे दिया हमने 30 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट और यहां पे 15 मिनट। ये 2004 में क्वेश्चन आया। इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 m to 0.4 m in 15 minutes. The time taken for change in concentration from 0.1 m to 0.025 m will be। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। पहला केस है कि 0.8 m से 0.4 होने में 15 मिनट लगे। तो चलिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन t और लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन r, ये फार्मूला हम लोगों के पास है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन आफ्टर t सेकंड। बताइए इनिशियल कितना है? 0.8 से 0.4 होने में कितना टाइम लगा? टाइम आपको लगा है 15 मिनट। ये 15 दिया है, 15 मिनट हो गया। यहां पे लॉग बेस 10 0.8 से 0.4। देखिए यहां पर log 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे log 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.3 होती है। तो k इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सब मन में करना है, क्योंकि पूरी कहानी नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब कह रहा है कि 0.1 से 0.025 m होने में कितना टाइम लगेगा। तो रिएक्शन वही है, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया। सेकंड स्टेप में k इक्वल टू 2.303 अपॉन t और लॉग बेस 10
0.1 है और 0.025 करने में, ये करने, ये टाइम पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे 1 2 3 1 इस तरीके से 2 जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट आपके कैंसिल हो गए। इसको आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4। अब log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, या 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। 2.303 अपॉन t, और यहां पे हम लिख सकते हैं 0.6, यानी log 4 की वैल्यू। 4 को हम 2 log 2 भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लीजिए, दोनों के लिए रेट कांस्टेंट सेम है, क्योंकि एक ही रिएक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे 0.2 पॉइंट फ्रॉम, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कर देंगे, 2.303 अपॉन 15 हो गया, इंटू 0.3 हो गया, 2.303 अपॉन t हो गया, और 0.6 हो गया। दोनों इक्वल कर दिया, देखिए वैल्यू तो कैंसिल हो गई। तो यहां पर क्या बना, 0.3 अपॉन 15, 0.6 अपॉन t। तो t इक्वल टू आ गया 6.6 और 15 अपॉन 0.3, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ये आपका 2, और t इक्वल टू आ गया 30 मिनट। 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आपका ए ऑब्जेक्टिव सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। 30 मिनट में 0.1 m से 0.02 m 5 m होने में टाइम लगेगा 30। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 2003 में क्वेश्चन आया था, 2003 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक कोई रिएक्शन दे दिया है A प्लस बी, और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट दे दिया, ठीक, और इसका रेट इक्वेशन दे दिया। रेट दे दिया है k, a की पावर n और b की पावर m की इक्वेशन दे दिया है, रेट इक्वेशन दे दिया है। अब इसमें पूछ रहा है, कह रहा है ऑन डबलिंग the concentration of A and halving the concentration, यानी आधा करने पर concentration of B। ओके, अब कह रहा है the ratio of new rate and earlier rate, जो प्रारंभ में हुआ था, rate of reaction will be, ये क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड halving the concentration of B, the ratio of new rate and earlier rate of the reaction will be, यानी न्यू रेट और जो एरियर प्रारंभ का जो रेट है उनमें रेशियो क्या होगा। ठीक है, आपके पास रेट है दिस इक्वल टू के, ए की पावर n हो गया और b की पावर m हो गया। अब कह रहा है कि A का कंसंट्रेशन कर दिया गया डबल। ये देखिए ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं, A, B, C और D। ये n+2 दे दिया, n+m दे दिया, दूसरा n-m दे दिया, दूसरा तीसरा 2 की पावर n-m और 2 की पावर m-n,
ये चार ऑब्जेक्टिव दे दिया, इनमें कौन सही है, कौन रेशियो इसका सही होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। फिर इसके बाद रेट, न्यू रेट हो गया तो इसको डैश लगा दिया, कितना किया गया डबल, इसको हाफ कर दिया गया, ये इस तरीके से कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब रेशियो पूछ रहा है, ये आपका इनिशियल रेट है और ये रेट है न्यू रेट, जब आपने ए का कंसंट्रेशन डबल और बी का कंसंट्रेशन हाफ कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहां पे रेट अपॉन रेट इस डैश आ जाएगा। देखिए के कैंसिल, ये बी कैंसिल, यहां पे 1/2 आ जाएगा एन, और ये 2 पर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब 2 की पावर एम आ जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी। और ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ये 1/2 आ जाएगा और ये 2 पर चला जाएगा तो 2 की पावर एम हो जाएगा। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको देखिए, ये एन स्क्वायर है नीचे, यानी 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, यानी 2 की पावर एन जब ऊपर हम ले जाएंगे तो 2 की पावर माइनस एन हो जाएगा, और यहां पर 2 की पावर एम है, ये है। इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर m माइनस एन हो जाएगा। भाई देखिए पावर का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर m माइनस एन, ये रेट रेशियो हो जाएगा। न्यू रेट रेशियो और जो एक इनिशियल रेट रेशियो था उसका रेशियो आएगा, इनिशियल रेट और न्यू रेट का जो रेशियो आया वो 2 की पावर m माइनस एन, अर्थात यहां 2 का पावर m माइनस एन आपका फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सही है, 2 की पावर m माइनस एन। तो क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा इसको भी देख लीजिए। 2011 में क्वेश्चन आया है, एनईजी 2011 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2 रिएक्शनें दे दी गई, एक रिएक्शन ए चेंज टू बी दी गई, ये K1 हो गया, और दूसरा बी ए चेंज टू सी दे दिया गया, इसका K2 है, सी दे दिया गया। इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी दे दी गई E1, और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ये दे दी गई E2, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से दे दी गई। और भी एक नीचे रिलेशनशिप दे दिया है, इफ E A2 दिस इक्वल टू 2E1 है, ये है। तो पूछ रहा है कि भाई इसमें K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या है इनमें क्या रिलेशनशिप K1 और K2 में होगा। तो रिलेशन इन K1 एंड K2 विल क्या होगा, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, इसमें दे दिया K1 इक्वल टू K2 और E की पावर माइनस EA अपॉन RT 1 कर दिया। दूसरा दे दिया K1 K2 E की पावर यहां पर EA1 अपॉन RT। अगला दे दिया है K2 इक्वल टू K1 E की पावर EA1 अपॉन RT, और लास्ट दे दिया है K1 इक्वल टू K2 E की पावर यहां पर EA अपॉन सिर्फ R, ये दे दिया गया, ये रिलेशनशिप। अब यहां पर ये जानते हो कौन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग आर्गेनियस इक्वेशन बोलते हैं। यानी आर्गेनियस इक्वेशन के टर्म में रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है K1 और K2 में। तो फ्रॉम आर्गेनियस इक्वेशन
क्या आरएमएस इक्वेशन होगा? K इक्वल टू यहां पर इस तरीके से इक्वल टू होता है ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये आरएमएस इक्वेशन होती है। K इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसी क्वेश्चन से हम लोग बनाएंगे फर्स्ट केस के लिए। तो देखिए K1 इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे। K1 इक्वल टू ए की पावर माइनस A1 अपॉन आर टी हो गया है क्वेश्चन नंबर 2, आरएमएस इक्वेशन से लिखा। दूसरा K2, ये A कांस्टेंट E की पावर माइनस A2 अपॉन आर टी हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं A2 के प्लेस पे 2A1 लिख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यहां हम लोग लिखेंगे E1 दिस इक्वल E2 इक्वल टू 2E1 लिखा है, तो इस वैल्यू को हम यहां पे रख सकते हैं, इस E2 की वैल्यू को ये रख सकते हैं। तो ये जो हम रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला K2 दिस इक्वल टू E की पावर माइनस 2 और यहां पर E1 अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर बन जाएगा 3। अब इक्वेशन K1 K2 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर को 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K2 हो जाएगा। और देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? E1 अपॉन आर टी हो जाएगा। नीचे बचेगा माइनस 2E1 अपॉन आर टी। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास K अपॉन K2 दिस इक्वल टू आ जाएगा E की पावर E, ये प्लस में हो जाएगा E1 अपॉन आर टी। K2 उधर चला गया तो K1 इक्वल टू K2 E की पावर E1 अपॉन आर टी। ये देखिए हम लोगों ने आरएमएस इक्वेशन से रिलेशनशिप निकाल लिया। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये सेकंड ऑब्जेक्ट सही है, सेकंड बी वाला आंसर आपका सही है। K1 इक्वल टू K2 E की पावर E1 ऑब्लिक आर टी, वही चीज आपके पास यहाँ पे आ गई। तो ये आरएमएस इक्वेशन पे प्रॉब्लम थी, ये आपका 2011 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ये 2006 में क्वेश्चन आया है। 2006 क्वेश्चन नंबर 4 आया, ये जेई 2006 में क्वेश्चन आया था। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म बिटवीन NO and Br2 to form NOBr2 may be expressed as यानी NO और Br2 और to form NOBr2 may be expressed as NO plus Br2 और this ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया NOBr2 टू फॉर्म NOBr लिखेंगे, ये बन गया। इसके बाद NOBr2 की रिएक्शन फिर हो गई यहां पर NO से और ये बन गया तुम्हारा ट्वाइस NOBr, यहां पर K1 हो गया। ये रिएक्शन आपकी बहुत ही फास्ट है, ये रिएक्शन जो है स्लो है। ये क्वेश्चन है
नीचे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एनो, यानी एनो के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एनो इज, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, फर्स्ट, सेकंड में 2, थर्ड 0। इस तरीके से ये 4 ऑब्जेक्टिव बने। हम लोग जानते हैं कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करता है और उससे हम रेट ला एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। ये मान लीजिए स्टेप कौन हो गया, फर्स्ट, और ये स्टेप हम लोगों ने सेकंड मान लिया। तो यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप से हम लोग लिखेंगे रेट दिस इक्वल टू K1। यहां देखिए ये K1, ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा NO, या NO का कंसंट्रेशन और NO Br2 का कंसंट्रेशन। ये रेट आप लोग लिख सकते हैं स्लोवेस्ट स्टेप से इन दोनों का कंसंट्रेशन। लेकिन हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में इंटरमीडिएट नहीं रह सकता है। आपको बताया था रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कैटालिस्ट भी हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं रह सकता। इसलिए हमें इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन से देख लेता हूं, देखिए NOBr2 यहां पे है, इसका कंसंट्रेशन निकाल लें, इसके प्लेस पे हम ये चीज इनका कंसंट्रेशन रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम स्टेप फर्स्ट से हम लोग ये देखिए हमारे पास स्टेप है, इक्वेशन बन गई यहां पे NOBr2। तो हमारे पास Kc इक्वल टू हो जाएगा NOBr2 का कंसंट्रेशन अपॉन NO का कंसंट्रेशन और Br2 का कंसंट्रेशन। इसको निकाल लेंगे तो NOBr2 का कंसंट्रेशन आएगा तो Kc, NO का कंसंट्रेशन और Br2 कंसंट्रेशन। ये देखिए इसी को हम इसके प्लेस पे रख देता हूं। देखिए NOBr2 आप निकल आया, इसका कंसंट्रेशन ये आ गया, हम इसी को इसके प्लेस पे रख दें। तो जब इसके प्लेस पे रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगी, रेट दिस इक्वल टू K1 और Kc हो जाएगा, ठीक। और NO तो बना रहेगा और इसके प्लेस पे ये रखेंगे, एक NO और आएगा और प्लस इसके बाद कौन आ जाएगा, Br2। तो इसको हमने K मान लिया, तो रेट हमारा हो गया K, NO की पावर 2 और Br2 का कंसंट्रेशन। अब अगर पूरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो तुम्हारा 3 है, और यहां पर हमसे क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO इज 2 होगा। क्या होगा, 2, यानी NO के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जबकि Br2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट है, और ओवरऑल अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका आएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। ये 2012 में क्वेश्चन आया था जी, जरा इसको भी देख लीजिए आप लोग। यहां पे 2012 में क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये the concentration of reactant decreases from 0.1 m to 0.025 m in 40 मिनट। 40 मिनट में होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन
rate of reaction when A equal to 0.01 m. इसका निकाल दिया है 3.47 into 10 power minus 4 A, B पॉइंट में 3.47 into 10 power minus 6, 4.37 into 10 power minus 5, 3.17 into 10 power minus 3. यानी 0.1 से 0.025 टर्म होने में 40 मिनट लगते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर इक्वल टू ये कर दिया जाए तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो 2.303 अपॉन T log base 10 R नॉट अपॉन यहाँ पे R हो गया। अब K दिस इक्वल टू 2.303 अपॉन T 40 रखेंगे, log base 10 हो गया। यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.1 है से कितना 0.025 m होने में 0.025, तो 0 बढ़ा लीजिए, काट लीजिए, 4 आ गया। log 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2.303 अपॉन 40 और log 4 की वैल्यू 0.6 होती है। ये क्या गया? अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है और A का कंसंट्रेशन 0.1 कर दिया गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K और A की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है। K की वैल्यू हम यहां पे रख देता हूं 2.303 अपॉन 40 और यहां A का कंसंट्रेशन 0.1 रखेंगे और यहां पर इसकी वैल्यू रख दिया 0.6 इंटू 0.01। इसको हम सॉल्व करेंगे 3.47 इंटू 10 पावर माइनस 4। ये आपका आंसर है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पहला वाला आंसर आपका करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2014 में आया है। 2014 में जेईई में क्वेश्चन आया। देखिए एक रिएक्शन दे दिया है 2A प्लस B और दिस चेंज इनटू C प्लस D दे दिया है। ये रिएक्शन दे दिया, इससे डाटा मिला। क्या डाटा मिला? फॉलोइंग डाटा। फॉर ऑप्टेन A का कंसंट्रेशन दे दिया, यहां B का कंसंट्रेशन दे दिया, यहां पे रेट दे दिया। कंसंट्रेशन इसमें मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये भी रेट आपका मोल, लीटर, इनवर्स और सेकंड इनवर्स में, और ये मोल पर लीटर दे दिया, ये भी मोल पर लीटर दे दिया। ये टेबल बना करके आपको दे दिया इस तरीके से। कंसंट्रेशन 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1, 1.2 into 10 power minus 3, 1.2 into 10 power minus 3, 2.4 into 10 power minus 3। ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नीचे पूछ दिया है, कहा है the rate of formation of C will be क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C DC, चार ऑब्जेक्टिव दे दिया, DC अपॉन DT दिस इक्वल टू K, A की पावर 2 एंड B की पावर 1। B का दे दिया DC अपॉन DT दिस इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन। C एक दे दिया, यहां पे DC अपॉन DT दिस इक्वल टू K, A और B की पावर 2 दे दिया, और एक और दे दिया DC अपॉन DT दिस इक्वल टू K और यहां पर B का कंसंट्रेशन। ये चार इसमें ऑब्जेक्टिव दे दिया। ये क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए कि 2A प्लस B चेंज टू C प्लस D फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन। ये डाटा मिला।
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ रहा है। तो अब ये रिएक्शन है, तो इसके लिए हम रेट लॉ क्या लिखेंगे? रेट लॉ लिखेंगे के और ए की पावर एन और बी की पावर हो गया एन। क्वेश्चन नंबर 1 लगाने का तरीका, बहुत सारे क्वेश्चन बताए। रेट बताओ पहले कितना दिया है? 1.2। ये 1.2 इंटू 10 पावर -3 के हो गया। ए का कंसंट्रेशन 0.1 एन और यहाँ पे 0.1 की पावर एम। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दूसरा बनाएंगे रेट, यही दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं। के 0.1 दिया है और 0.2 की पावर एम। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तीसरा से बनाएंगे 2.4 इंटू 10 पावर -3 दिया है, ये वाला रेट यहाँ दे दिया है के 0.2 की पावर एम 0.1 की पावर एम। क्वेश्चन नंबर 4। एन और एम की वैल्यू को हमें निकालना है, तो निकाल लीजिए। क्या करें? देखिए हम एन की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं एन की। तो अगर हम 2 में इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर दें 3 से, देखिए 2 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहां पे आ जाएगा 1, के भी कैंसिल, 1/2 की पावर एम आ गया। देखिए 0.1/2 तो 1/2 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, इसको डिवाइड कर दो 1 यहाँ एम हो गया। तो हम 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 0 किसी की पावर जब हम लोग लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो m की वैल्यू तो आपके पास 0 आ गई। अच्छा, अब इसके बाद n की निकालो। n की कैसे निकालोगे? अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें 4 से, तो देखिए ये डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। देखिए ये अपान ये होगा तो ये कैंसिल, 1/2 आ गया, के कैंसिल, ये 1/2 यहां पर भी आएगा, 0.1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये n आ गया, इसकी पावर 1 हो गया, तो n = 1 हो गया। तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन बना दिया हमने, रेट दिस इक्वल टू के, a की पावर 1 b की पावर 0। तो रेट हमारा हो गया k और a की पावर हमारे पास आ जाएगा 1। ये रेट ला इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे लिख सकते हो, रेट दिस इक्वल टू, बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना, ये सी का फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आप लिख सकते हो dc/dt, दिस इक्वल टू रेट है, ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये का इसका भी फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन इसका होगा वही फॉर्मेशन इसका होगा। तो रेट दिस इक्वल टू dc/dt और दिस इक्वल टू तुमने ये निकाला है रेट कितना, k और a की पावर 1, b की पावर 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0। तो ये रिलेशनशिप होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो होगा, ये ऑब्जेक्टिव आपका दूसरा वाला सही होगा, dc/dt दिस इक्वल टू k, a की पावर 1, a की पावर 1, ये सही है, ये आपके सफल। अब हमने आप लोगों को बताया था कि इसको ये सब तीन जाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहां पे ट्रिक से निकाल लो। देखिए यहां पे क्या है, सेम, यहां पे क्या हुआ कंसंट्रेशन 0.2 से 0.1 से 0.2 कर दिया, डबल, इसको सेम किया, इसको डबल कर दिया, तो रेट में कोई चेंज हुआ नहीं, तो बी के रिस्पेक्ट में 0 वाला ऑपरेशन हो गया। यहां से साफ दिखाई दे रहा है 0 हो गया, क्योंकि देखिए ना इसको कांस्टेंट रखा, 0.1 सेम है, यहाँ 0.1 से 0.2 डबल कर दिया, लेकिन रेट में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो बी के रिस्पेक्ट में 0 वाला हो गया। अच्छा, अब जरा इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेम, तो यहाँ ये आ जाएगा। देखो ये सेम है, इसको आपने डबल किया, तो ये डबल किया तो रेट भी तुम्हारा डबल हो गया, रेट भी डबल हो गया, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट यहीं से सब सॉल्व हो गया। आपको सब करने की जरूरत नहीं, ये सब क्वेश्चन इस तरीके से सब दिमाग लगा करके सब सॉल्व कर लिया जाता है। कोई ज्यादा कुछ कैलकुलेशन जितने कम करोगे, मन में जितना करोगे, उतने आपके जेईई के क्वेश्चन होंगे और उतने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हर क्वेश्चन में नहीं कि आप जुट पड़े, बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन में लगाए जाते हैं, और ये मन में तभी क्वेश्चन लगते हैं जब हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, अच्छी थ्योरी पता होती है, सारे फार्मूले पता होते हैं, सारे ग्राफ पता होते हैं, इंटीग्रेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है।
तो ऐसे क्वेश्चन तो आप देखते देखते टिक लगा देंगे, आप डाटा देखेंगे, देख करके तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सी ऑर्डर रिफ्लेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 7 बता रहा हूं, ये 2011 का क्वेश्चन है, समझ लीजिए 2011 में जेईई में रेट ऑफ रिएक्शन डबल लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। आगे कह रहा है इफ टेम्परेचर इज राइज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय नंबर 1 64 टाइम्स, 32 टाइम्स, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स। इस तरीके से ए बी सी और ये डी बना दिया, ठीक। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन रेट डबल हो जाती है, और टेम्परेचर इज राइज्ड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50। यहां मान लीजिए टाइम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन x है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 2x हो गया, इसका हो गया 4x, फिर इसका डबल करो 8x हो गया, क्योंकि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर रिएक्शन डबल हो जाता है। तो देखिए x मान लिया तो ये 2x हो गया, ये 4x हो गया, 8x हो गया, ये 16x हो गया, ये आपका 30x हो गया, 32x, इसका मतलब 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि रेट दिस इक्वल टू 2 की पावर डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन 10 होता है। 2 डिफरेंस इन टेम्परेचर 0 से 50 किया गया तो 50 माइनस 0 अपॉन 10, तो यहां पे आ गया 2 की पावर 5, इसका मतलब 32 टाइम्स, 32 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन 2011 में आया था जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, ये 2009 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये जेईई 2009 का क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें हाफ लाइफ पीरियड दे दिया है, हाफ लाइफ ऐसे लिख देता हूं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 6.93, ये सेकंड मिनट मान लिया, ठीक, ये मान लिया। द टाइम रिक्वायर्ड for completion of 99% रिएक्शन, इस रिएक्शन को 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होगा 99% रिएक्शन विल बी, यहां पर A B C D 40.51 सेकंड मिनट्स, 49.5, 46.06,
और 30.5 मिनट। ये टाइम निकालना है मिनट, ये मिनट में सब ये एक सेकंड। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 6.93 मिनट दिया है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन विल बी, क्या होगा 99%। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो k इक्वल टू हम लोग 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन r लिखते हैं। बताइए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो 0.693 अपॉन t हाफ लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, ये रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा। t हाफ कांस्टेंट होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फार्मूला k के प्लेस पे हम ये रख सकते हैं, और यहाँ 2.303 अपॉन t निकालना है लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन r। बताइए 0.693 अपॉन t हाफ कितना है, ये दिया 6.93। ठीक है, एक जीरो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए, पॉइंट कैंसिल करना है, एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो ये आपका पॉइंट हट गया, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। सॉल्व किया 0.1 आया। 2.303 अपॉन t निकालना है लॉग r नॉट कितना 90 100 हो गया, और यहाँ 90 100 माइनस 99 तो ये 0.1 आ गया। 1 का मतलब लॉग 100 का मतलब 2 वैल्यू होती है, तो यहाँ 0.1 आया। 2.303 अपॉन t यहाँ पे आएगा 2, क्यों लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। सब देखिए मन में किया जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है कि आप बहुत विधिवत आप कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि जेई के क्वेश्चन है तो इनको आप जितने फास्ट करने की आदत आपकी बनेगी उतने ज्यादा पेपर सॉल्व करते जाओगे। तो ये आ गया। अब t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2.303 इंटू 2 अपॉन आ गया यहाँ पर 0.1। यहाँ पर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 2 का तो आ गया 606, यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे आ गया। अब 10 और है इसमें 10, तो इसका मतलब 46.06 इतना मिनट टाइम हो गया, 46.088। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपने इस टाइम को भी निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये 2013 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2013 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9, और ये जेई में 2013 में क्वेश्चन आया था। जरा इसके बारे में भी देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन increases 2 times when temperature is raised from 300 Kelvin to 310 Kelvin. तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, इस एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होगी, 4 है 53.6 किलो जूल, 40.3 किलो जूल, 58.6 किलो जूल, और 0.35.2 किलो जूल ये दिया है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 times व्हेन टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 300 to 310, तो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू, क्या एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तो हम लोगों के पास इक्वेशन है log K2 अपॉन K1 बेस 10 होता है, EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 क्वेश्चन होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, आप लोग जानते हैं कि जो रेट होता है
ये K और A की पावर n। अगर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब K इंक्रीज हो रहा है। अगर K इंक्रीज होगा तो याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स when temperature rise from 300 to 310। तो यहां पे रेट 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपका आ जाएगा log 2k अपॉन यहां पर k। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स, तो रेट कांस्टेंट भी 2 टाइम्स हो गया, तो k से 2k हो गया। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना 2.303। अब देखिए यहां पे किलो जूल में है, किलो जूल में है, तो आप क्या करेंगे, R की वैल्यू किलो जूल में रखना पड़ेगा। चलिए जूल में रख लेता हूं, बाद में किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8.314 होता है, जूल में वैल्यू होती है। और इसके बाद यहां पर 310 माइनस 300, यहां पे 300 इंटू 310 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे log 2 की वैल्यू 0.3 आ गया। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे, यहाँ 2.303 और 8.314, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/310। यहाँ पे हम एक्टिवेशन एनर्जी को निकालेंगे तो 53.6 हमारा आंसर आएगा। अर्थात ये जूल में निकलेगा, यहाँ पर जो निकलेगा जूल में वैल्यू निकलेगी, उस जूल में वैल्यू को किलो जूल में हम कन्वर्ट करेंगे। 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या आप यहीं पे 1000 में डिवाइड, आप जो वैल्यू निकलेगी उसमें डिवाइड करके आप किलो जूल में निकाल लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। का क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में ये किया गया, एक रिएक्शन दी गई, जरा आप समझ लीजिए। ट्वाइस NO प्लस O2 चेंज इनटू ट्वाइस NO2 दी गई। कहा गया सेकंड ऑर्डर with respect to NO and first order with respect to O2, ये दे दिया गया इसमें। और ये कहा गया कि इसका प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम इसका सडनली हाफ कर दिया गया। इफ वॉल्यूम सडनली हाफ, then rate of reaction will number 1 4 times increased हो जाएगी, 16 times increased हो जाएगी, या आपसे कहा गया 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और नन ऑफ दिस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी वॉल्यूम इसका और सब गैसेस स्टेट में है, वॉल्यूम हाफ कर दिया गया। तो बताइए रेट हम क्या लिख लेंगे, रेट इक्वल टू के या O की पावर 2, क्यों, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एन, और O2 की पावर 1। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद इसका कहा गया कि वॉल्यूम इसका वॉल्यूम हाफ कर दिया गया। तो जब वॉल्यूम इसका हाफ कर दोगे, आधा, तो रेट भी क्या है, अगर मान लीजिए गैसेस स्टेट में सब है,
तो गैसीय सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ हाफ कर दोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे जो रेट आएगा हमारे पास ओके, इसको अगर आप वॉल्यूम हाफ कर दोगे तो अगर प्रेशर के रूप में अगर ये है तो इसका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर ऐसे लिक्विड स्टेट में होता तो डबल। तो इसका मतलब हमारा पास यहाँ पे NO और यहां पर इसको हाफ किया जाएगा तो यहां पे 2NO आ जाएगा, और यहां पे आपका हाफ करेंगे तो यहां पे 2O2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ 2 है तो यहां पे इसको मिला के 8 किया जाएगा, यानी 8 टाइम्स का रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। मतलब फिर समझेगा क्या मतलब है, ये रिएक्शन आपके पास है, आप कह रहा है कि वॉल्यूम हाफ किया गया, तो वॉल्यूम अगर हाफ कर दिया जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन होता है क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपने हाफ कर दिया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो डबल हुआ डबल हुआ। ये डबल का मतलब स्क्वायरिंग है तो 4 आ जाएगा, ये डबल 2 इधर किया तो 4 × 2 8 टाइम हो जाएगा, 8 टाइम लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है पूरा काइनेटिक्स के, तो क्वेश्चन चाहे एडवांस का हो चाहे वो मेंस का हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग लगा देंगे। और प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके राइट, थैंक यू। क्वेश्चन को रिवाइज करिए और इनमें दिमाग लगाइए। ओके।